उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। वृद्धाश्रम महुली में आवासित वृद्ध मोतीलाल जी के 13वीं में आयोजित हुआ भोज तथा भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मोतीलाल के पुत्र सूचना पर भी न आने पर लिया सारे कर्मठ करने का निर्णय। एलायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्देशक रोशनलाल उमरवैश्य ने वृद्धाश्रम में प्रबंधक मान सिंह व अंबिका प्रसाद के सहयोग से मोतीलाल जी के अंतिम संस्कार से लेकर सारे कर्मकांड सुचारू रूप से किया। के कार्यक्रम का आयोजन किया। आज जो वृद्ध दादा मोतीलाल जी का जो स्वर्गवासी हो गए थे और उनके बच्चों को वृद्धाश्रम परिवार ने सूचना दी थी, उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। तो वृद्धाश्रम परिवार हमने ये संकल्प लिया था कि दादा मोतीलाल जी के सारे कर्मठ हम सब करेंगे। उसी क्रम में गरुड़ पुराण कथा और श्राद्ध होने के बाद आज श्रद्धांजलि सभा और 13वीं का कार्यक्रम था। दोबारा पूछिए। समाज के लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, आप इतने बड़े परिवार को एक साथ बैठा कर सेवा करें, इसको कैसे आप अचीव करते हैं? इस चुनौती कैसे स्वीकार करते हैं? मैं दादा दादी से जब 1 साल पहले जाता तो बहुत पहले से था, लेकिन जब से हमने भागवत कथा इन सब के लिए कराई तो इनकी इतनी प्रेरणा मिली हमें, इन सब ने हमें पुत्रवत स्नेह दिया और उसी दिन से हमने ये संकल्प कर लिया है कि 80 माता पिता जो हैं हमारे माता पिता हैं और मैं पहले इनकी देखरेख करूँगा, उसके बाद ही अपनी कोई बात या कोई व्यवस्था देखूँगा। उसी क्रम में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रुद्राभिषेक का कार्यक्रम भी कराया। जो दादा हमारे 101 वर्ष के थे उनका जन्मदिन भी मनाया। इनकी खुशी के लिए, इनके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए जो कर्तव्य इनके बच्चों का था वो अगर नहीं दे पाए तो मैं इनके पुत्रवत हो करके वो कमियां जो इनको साथ हुई हैं उसको दूर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्रम में आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा सिंबल मिला कि जब दादा मोतीलाल जी का देहांत हुआ और मैनेजर साहब ने उनके बेटे को फ़ोन किया और उनका बेटा गुड़गांव में नौकरी करता है, इंजीनियर है, लेकिन जब उसने आने से इनकार किया तो कार्यक्रम तो दाह संस्कार के सब हो गए, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि दाह का कार्यक्रम कौन करेगा। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 101 वर्ष के वृद्ध दादा हमारे जयराम चाचा जी ने हमें सिंबल प्रदान किया, हमारे संकल्प को पूरा करने का कदम उठाया और इन्होंने दाग लिया। और गरुड़ पुराण की कथा हमारे पंडित जी शिवबाबू जी मिश्रा जी ने किया, जिससे मेरे संकल्प को बल मिला। और आपने देखा होगा कि श्राद्ध का कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरीक़ा से जितनी हमें शक्ति थी वो मैंने किया और उसी के साथ साथ आज 13वीं का कार्यक्रम भी अच्छे ढंग से हुआ, जैसा कि हर एक अच्छे परिवार के लोग करते हैं। कोशिश हमारी की गई, लेकिन मैंने आज सभी अपने दादा और दादी से यही प्रार्थना की है, मुझे शक्ति भी देंगे ताकि जो मेरा संकल्प है वो पूरा हो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं रोज़ कमाने खाने वाला आदमी हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि हमारे जो 80 वृद्ध माता पिता हैं यहाँ पे उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको पहले खिला करके तभी मैं खाने की कोशिश करूँगा। मान सिंह जी, आप इस संस्था को चलाते हैं और व्यवसाय के संचालक, और भी कुछ व्यवसाय कर सकते थे, लेकिन आपने वृद्धाश्रम चलाने का ही संकल्प क्यों किया? कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा दरअसल हुआ ये कि हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा कि बेचारे संपन्न हैं घर में और सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिल रही है
और बड़ा दुखी है, कुड़ कुड़ के ज़िंदगी उनकी कट रही है। और चूँकि अब ये गवर्नमेंट की स्कीम थी तो हमें गवर्नमेंट से अलॉट हो गए आश्रम, बस वहीं से हम लोगों की ये भावना जगी कि इन लोगों की सेवा करनी है। और कोई किसी भी हाल में कहीं भी हमें लोगों को मिल जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका आता पता ही नहीं है, और हमारे स्टाफ में लड़के लगे हैं, इनको अगर पता लगा तो तुरंत ले आते हैं उनको, और उनकी सेवा विधिवत उनकी सेवा हो रही है जैसा होना चाहिए। कितने पुरुष और महिलाएं आपके साथ? 55 पुरुष और 25 महिलाएं। तो इनकी व्यवस्था आप बड़े अच्छे ढंग से देखते सब बहुत बढ़िया है। कोई भी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, किसी के चेहरे में दुख का भाव नहीं दिखेगा। हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। के संचालक, आप वृद्धाश्रम में कैसे महसूस कर रहे हैं इतने बड़े अपने घर को छोड़कर यहाँ पर? फील गुड, फील गुड, फील गुड, फील गुड। जी। आपको वृद्धाश्रम कैसे पता लगा कि हम वृद्धाश्रम में चलेंगे, हमें सुकून मिलेगा? इतना आप सेवा क्षेत्र में भी पता लगा कि थे? हाँ, सेवा क्षेत्र में थे, रिटायर हैं, लेकिन हमें पता तो ये नेट से लगा, ये नेट पर है। ऐसा क्यों मन में आया कि हम वृद्धाश्रम में चले? अब देख रहे हैं भाई कि इतनी बढ़िया सेवा और कहीं हो ही नहीं सकती। हमारे बच्चे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ तो हम एक बच्चे को छोड़ के आए, यहाँ तो 10 हैं हमारे। यहाँ अच्छा पूरा व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी व्यवस्था। हम तो और जो इस तरह से हमसे अच्छी हालत में हों या हमसे ख़राब स्थिति में हों, हम उनसे निवेदन आपके चैनल के द्वारा करेंगे कि वो यहीं पर आकर रहें और सारी सुख सुविधाओं का वो लाभ लें। घर से मोह क्यों भंग हुआ आपका? बस वही, अब परिवार में विघटन, हमारी सेवा नहीं हो रही थी, हमें भोजन नहीं मिल रहा था, हम भोजन बना भी नहीं पाते। 1 वर्ष तक हम भोजन होटल से मंगा के किए, तो ये भोजन होटल का जो है हमको जो है बीपी बढ़ाता रहा, शुगर बढ़ाता रहा। ये दिमाग में आया कि हम अगर वृद्धाश्रम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और वही स्थिति हमारी है आज। यहाँ पर रोशन लाल जी हैं, मान सिंह जी हैं, अरे ये जी, लोग आप लोगों को पुत्रवत कैसा? बिल्कुल बिल्कुल पुत्र के समान हमारे साथ, जैसे पुत्र एक अपने पिता के साथ व्यवहार करता है, ठीक उसी तरह से ये हमारे स्टाफ के लोग, रोशन लाल जी और हमारे संवासी जो हमारे साथीगण हैं, ये सब हमारे बहुत इज्जत से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अजारी में, बीमारी में एक दूसरे का खूब अच्छा सहयोग करते हैं, और सब एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं, खूब हंसी मस्करी करते हैं, खूब प्रसन्न चित्त रहते हैं। जिनकी बीपी बढ़ा करती थी, हम अपनी ही बात कर रहे हैं, हम रोज़ 2 टिकिया एम्लोकान एटी खाते थे, आज 15 दिन में शायद 1 आध की ज़रूरत पड़ती हो। जी बहुत